हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बिहार स्टेट एग्जाम 2025 के पेपर की एनालिसिस करने वाले हैं। 14 नवंबर 2025 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर 9 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक कंडक्ट कराया गया, जिसमें बिहार स्टेट एग्जाम का पेपर सेकेंड हुआ है। तो यहाँ पे शिक्षण कला और जीके के प्रश्न करने वाले हैं। तो स्टेट एग्जाम में पूछा गया सबसे पहला प्रश्न है, सीखना मुख्यतः किसका परिणाम है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो सीखना होता है वह अनुभव का परिणाम होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर होगा। अच्छे शिक्षक की पहली पहचान क्या मानी जाती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो अच्छे शिक्षक होते हैं वह देखेंगे स्पष्ट व्याख्या करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि विद्यार्थियों में रुचि जागृत करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो विषय होता है विषय को जीवन से जोड़ना विद्यार्थियों में रुचि जागृत करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि सीखने की तैयारी किससे संबंध रखती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक परिपक्वता से। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है यह बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि प्रेरणा का विद्यार्थी पर क्या प्रभाव होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीखने की इच्छा बढ़ती है। प्रेरणा से विद्यार्थी पर देखेंगे यही प्रभाव होता है कि जो सीखने की इच्छा होती है प्रेरणा से बढ़ जाती है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। शिक्षण का जो अंतिम लक्ष्य है वह क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार में परिवर्तन। जो शिक्षण होता है शिक्षण के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो बी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि अध्यापन से पहले क्या आवश्यक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा योजना बनाना। देखिए, अध्यापन से पहले बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि उसका योजना बना लिया जाए। तो बी वाला राइट आंसर होगा। कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुशासन और जो सीखने का माहौल है उसको बनाना। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर होगा। कक्षा प्रबंधन में क्या होता है, अच्छा अनुशासन रहे और जो सीखने का माहौल है वह बनाया जाता है, जिससे अच्छा कक्षा प्रबंधन होता है। तो बी वाला राइट आंसर होगा। प्रश्न पूछने से क्या लाभ होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो सोच होती है वह विकसित होती है। प्रश्न पूछने से जो सोच होती है उसका विकास होता है, विकसित होती है। तो बी वाला राइट आंसर है। नया ज्ञान समझाने से पहले क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, नया ज्ञान समझाने से पहले यह जान लेना चाहिए कि पहले से उसको कितनी जानकारी है, पूर्व ज्ञान कितना है। तो पूर्व ज्ञान जानना हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर है। अगला है शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीखने में सहायता करना। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। समूह में सीखने का मुख्य लाभ क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, सहयोग और जो विचारों का आदान प्रदान है। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या, अनुकरण द्वारा सीखना किससे संबंधित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह अवलोकन के अंतर्गत आ जाएगा। तो बी वाला राइट आंसर है। स्मृति बढ़ाने का एक सरल तरीका क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोहराव करना, पुनरावृत्ति हो जाएगा। बार बार किसी चीज़ को पढ़ना या याद करना या कोई कार्य बार बार करना, वह स्मृति बढ़ाने का एक सरल तरीका है। तो बी वाला राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट कक्षा में उदाहरण देने का क्या लाभ है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो विषय होता है वह स्पष्ट हो जाता है। कक्षा में जब उदाहरण दिया जाता है तो उससे जो भी विषय रहता है वह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। तो बी वाला राइट आंसर है। शिक्षण सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ को आसान बनाने के लिए जो शिक्षण सामग्री होता है उसका प्रयोग किया जाता है। तो बी वाला राइट आंसर है। अगला है, रूपात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसी के दौरान ही किया जाता है। तो ए वाला राइट आंसर है। छात्रों को प्रोत्साहन किससे मिलता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रशंसा से। छात्रों को जो प्रोत्साहन मिलता है अगर उनकी प्रशंसा किया जाए तो उससे। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। सीखना कब अधिक प्रभावी होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो छात्र सक्रिय हों। जब छात्र सक्रिय रहते हैं उस समय जो सीखना होता है अधिक आपका इफेक्टिव होता है, प्रभावी होता है। तो बी वाला राइट आंसर है। धीमे सीखने वाले छात्रों के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, सहायक शिक्षण। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है यह बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अगला है कि कक्षा में शिक्षक की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, कक्षा में जो शिक्षक होते हैं, जो अध्यापक रहते हैं, उनकी जो भाषा है बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए और बिल्कुल सरल होनी चाहिए। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। चार्ट मॉडल और जो चित्र है किसका भाग है।
तो यह सब देखेंगे आप लोग तो शिक्षण सहायक सामग्री में आ जाते हैं, जो चार्ट क्लास में पढ़ाने के लिए यूज होता है या जो मॉडल और चित्र लाया जाता है, नक्शा लाया जाता है, यह सब आपके शिक्षण सहायक सामग्री में आते हैं। तो बी वाला राइट आंसर होगा। अच्छा प्रश्न कौन सा माना जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर होगा जो प्रश्न आपका बिल्कुल स्पष्ट हो और जो सोच बढ़ाने वाला प्रश्न हो वह सबसे अच्छा प्रश्न होता है। तो बी वाला राइट आंसर है। कक्षा में ध्यान बनाए रखने के लिए शिक्षक क्या कर सकता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिविधि कराना। कक्षा में ध्यान बनाए रखने के लिए जो शिक्षक वह क्या कर सकते हैं वह गतिविधि करा सकते हैं। तो बी वाला राइट आंसर है। बच्चों का सीखना किससे प्रभावित होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो बच्चों का सीखना है वह उनके परिवार, वातावरण और शिक्षक से प्रभावित होता है। तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। सीखने की गति कैसी होती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सीखने की गति है सभी बच्चों में देखेंगे अलग अलग होती है। सीखने की जो गति है वह अलग अलग होती है। तो बी वाला राइट आंसर है। सफल शिक्षक कौन सा माना जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो छात्रों को प्रेरित करने वाला हो वह सफल शिक्षक रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। गृह कार्य देने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे जो गृह कार्य दिया जाता है वह देखेंगे अभ्यास करने के लिए दिया जाता है, अभ्यास कराना उसका मतलब होता है। तो बी वाला राइट आंसर है। शिक्षक को कक्षा में किसका ध्यान रखना चाहिए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी छात्रों का। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है यह बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है यहाँ पे कि शिक्षण उद्देश्य कैसे होने चाहिए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। जो शिक्षण का उद्देश्य है वह बिल्कुल यहाँ पे स्पष्ट होना चाहिए। तो ए वाला राइट आंसर है। सभ्यता के विकास में सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया था। तो ए वाला राइट आंसर है। पृथ्वी का जो आकार है कैसा होता है, तो आप लोग भी जानते हैं कि जो आपका पृथ्वी का आकार है वह दिखेंगे चपटा है गोला आकार में। तो सी वाला यहाँ पे राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह है आपका अनुच्छेद 124 में हो जाएगा। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। मुद्रा का कौन सा कार्य सबसे मूलभूत माना जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो विनिमय का माध्यम होता है। तो बी वाला राइट आंसर है। अशोक के जो अभिलेख हैं किस लिपि में अधिकतर मिलते हैं, तो यह देखेंगे मिलता है ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है, बी वाला राइट आंसर है। ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे आपका हो जाएगा यहाँ से ध्वनि की बात किया गया है तो ठोस होगा। तो यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाले में दिया गया है, सी वाला राइट आंसर है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आप लोग जानते हैं कि जल का जो रासायनिक सूत्र है H2O होता है। H2O बी वाले में दिया गया है, तो बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का कौन सा अंग है जो रक्त को शुद्ध करता है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे आपका हो जाएगा गुर्दा हो जाएगा। गुर्दे दिया गया है सी वाले में, तो सी वाला राइट आंसर है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, तो आप लोग जानते ही हैं कि जो कंप्यूटर का दिमाग है या जो मस्तिष्क है वह उसके CPU को कहा जाता है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पर है बिहार का जो चौसा है विशेष रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो चौसा यहाँ पर देखेंगे आम की प्रजाति है। आम की प्रजाति में चौसा आता है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर हो जाएगा।